आज हमारे लिए यूनिट 7 का सेकंड चैप्टर जो है उसका एक टॉपिक और बचा है, उसको ब्रीफ में समझना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आरएनए कितने टाइप्स का होता है, यानी कि हमें इस वीडियो में आरएनए के टाइप्स को डिस्कस करना है। इसके पहले भी बताया था कि जो आरएनए है वो सभी में जेनेटिकली मटेरियल के फॉर्म में नहीं होता और ह्यूमन में तो स्पेशली ये जेनेटिकली मटेरियल कभी भी नहीं होता। लेकिन यदि हम ये नहीं कह सकते कि आरएनए जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो अपवाद है वो है वायरस। जो हमारे वायरस होते हैं जैसे कि प्लांट वायरस जो हैं, उन प्लांट वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ है यानी कि जो उनका जेनेटिकली मटेरियल है वो आरएनए होता है। तो इसी बेस पर हमने आरएनए को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए यानी कि आनुवांशिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए को यदि हम समझें तो इस प्रकार का आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूपों में जीवों में पाया जाता है और जिसकी हेरिडिटी होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इस प्रकार के आरएनए को हम आनुवांशिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए कहते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा नॉन जेनेटिक आरएनए। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है इसमें यहाँ से ही पता चल रहा है नॉन यानी कि आनुवांशिक आरएनए, ऐसा आरएनए जो जीवों में आनुवांशिक पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जो आरएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करता। और ऐसे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करते, जिनकी ट्रांसमिशन नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, उन्हें हम नॉन जेनेटिक आरएनए या उन्हें हम आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। अब यदि हम बात करें जेनेटिक आरएनए की, तो जो हमारे प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस जैसे कि जो हमारा प्लांट वायरस टोबैको मोजैक वायरस है, जो कि पौधों में टीएमबी जो वायरस है उस वायरस को हम प्लांट वायरस कहते हैं। और ये वायरस जो है उस प्लांट में टोबैको मोजैक वायरस में आरएनए जो है वो जेनेटिकली मटेरियल के फॉर्म में होता है। अब यदि हम बात करें नॉन जेनेटिक आरएनए यानी कि ऐसा आरएनए जो जेनेटिकली नहीं होता यानी जिसकी हेरिडिटी नहीं होती, तो नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो ह्यूमन की बॉडी में यानी कि हमारी जो शरीर में आरएनए पाया जाता है वो नॉन जेनेटिक आरएनए का एग्जाम्पल है। अब यदि हम बात करें नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स की, तो नॉन जेनेटिक आरएनए बहुत सारे टाइप्स का होता है। मेनली जो हमारे लिए टाइप्स पढ़ने हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा संदेशवाहक आरएनए, सेकेंड है हमारा ट्रांसफर आरएनए एंड द थर्ड और लास्ट जो हमारा है वो है राइबोसोमल आरएनए। अब यदि हम बात करें एमआरएनए की यानी कि संदेशवाहक आरएनए की, तो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है संदेशवाहक यानी संदेश को ले जाने वाला, मैसेज को कैरी करने वाला। तो जो संदेशवाहक आरएनए होता है वो हमारे कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो एमआरएनए है वो कहलाता है। और यदि हम इसके फॉर्मेशन की बात करें कि संदेशवाहक आरएनए किस प्रकार से बनता है, तो जो हमारी बॉडी में डीएनए होता है उस डीएनए से इस एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। और ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये डीएनए द्वारा प्रदान की गई यानी कि डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाओं का एक कोड पाया जाता है, उस आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम सबसे पहले एमआरएनए करेगा। ये एमआरएनए जो है वो डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को लेगा और उन सूचनाओं को राइबोसोम की सतह पर ले जाएगा। देन राइबोसोम जो है आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले एमआरएनए डीएनए से सूचनाओं को कैरी करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा। देन जो इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइबोसोम की सतह पर जाएगा और वहाँ पे एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा और अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन होने के बाद प्रोटीन का निर्माण होगा।
यदि हम बात करें संदेश वाहक जो RNA होता है जिसे हम mRNA कहते हैं, mRNA, इसकी क्वांटिटी की बात करें कि कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो जनरली जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 3 से 5% जो RNA का भाग होता है, यानी कि टोटल RNA का 3 से 5% जो भाग है वो हमारा mRNA यानी कि संदेश वाहक RNA का बना होता है। अब यदि हम इसके और भी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि mRNA की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सबसे पहले प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, सेकंड DNA से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को कोडित करने का काम करता है, और यदि हम इसकी इसके स्ट्रक्चर से इसके जो और भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको देखें तो mRNA का जो सेंडिमेंट्री कोफिशिएंट होता है या जिसे हम हिंदी में अवसादन गुणांक कहते हैं, mRNA का अवसादन गुणांक या सेडिमेंट्री जो कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट का मान जो है वो 8s होता है, 8s होता है। और यदि हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें यानी कि अणुभार की बात करें तो जो हमारा mRNA होता है उस mRNA का अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट 50,000 डाल्टन होता है। डाल्टन जो है यहाँ पे एक यूनिट होती है जो कि इसके अणुभार को बताती है कि जो हमारे mRNA है उसका अणुभार 50,000 है और इसकी यूनिट डाल्टन रहेगी। सेकंड, यदि हम बात करें कि mRNA को क्या हम mRNA को भी सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। mRNA बहुत सारे टाइप्स का होता है, मेनली 2 टाइप सिस्ट्रॉनिक mRNA और सेकंड है पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। तो यहाँ पे सिस्ट्रॉनिक RNA यानी कि ऐसा mRNA जिसमें एक सिस्ट्रॉन की कोडिंग होती है, यानी एक सिस्ट्रॉन की कोडिंग को करता है, उस टाइप के RNA को हम सिस्ट्रॉनिक RNA कहते हैं। और पॉली, यहाँ पे पॉली का मीन्स बहु से होता है, यानी कि ऐसा mRNA जो बहुत सारे सिस्ट्रॉन को कोडित करता है, यानी बहुत सारे सिस्ट्रॉन की कोडिंग करता है, उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं। अब हमने mRNA को पढ़ा कि इसके टाइप्स कितने हैं, उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितनी हैं, उसके टाइप्स और उसके वर्क फंक्शन को भी हमने देखा। देन इसके बाद यदि हम बात करें ट्रांसफ़र RNA की, तो ट्रांसफ़र RNA को हम शॉर्ट में tRNA कहते हैं, tRNA। यहाँ पे जो T है, T का मतलब ट्रांसफ़र है, यानी कि स्थानांतरण RNA, ऐसा RNA जो प्रोटीन जो ट्रांसफ़र RNA है वो एक बंधन अणु की तरह कार्य करता है। बंधन अणु का मतलब यहाँ पे बांधने से है। ये जो tRNA है वो क्या करता है, आपको पता है, मान लीजिए कोई सेल है, यानी कि हमारी कोई कोशिका है। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये पाए जाते हैं। तो इन जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, ये कोशिका में एक पूल के रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं, और इन जो नाइट्रोजनी बेसिस है इनको बांधने का कार्य जो है वो हमारा ट्रांसफ़र RNA या tRNA करता है। इसी कारण इसे बंधन अणु की तरह काम करने वाला भी कहा जाता है। और इसके बाद यदि हम बात करें कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो अभी बताया था कि mRNA जो है वो टोटल 3 से 5% होता है, और इसी प्रकार जो tRNA है, tRNA जो है वो 15% होता है, यानी कि 15% होता है, जो कुल RNA का 15% भाग बनाता है। और यदि हम इसकी बात करें सेंडिमेंट्री कोफिशिएंट की, कि इसका सेंडिमेंट्री कोफिशिएंट कितना है, अवसादन गुणांक कितना है, तो इसका अवसादन गुणांक 4s होता है, जो कि mRNA के अवसादन गुणांक से कम होता है। mRNA का अवसादन गुणांक 8s होता है, और जो tRNA है उसका अवसादन गुणांक 4s होता है। अब इसके बाद यदि हम बात करें राइबोसोमल RNA की, तो राइबोसोमल RNA यहाँ पे इसके नाम से ही पता चला है कुछ राइबोस से कनेक्टेड होगा। तो
तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, और जो राइबोसोम्स होते हैं उन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी का प्रोटीन है उस प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे राइबोसोम के अंदर होता है। और इस प्रकार के जो आरएनए हैं जो कि राइबोसोम में पाए जाते हैं, उन आरएनए के लिए हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और यदि बात करें कि इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, तो ये जो है वो 80% रहेगा। तो 80% जो है वो हमारा राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। अब यदि हम देखें कि हमने तीनों टाइप्स को पढ़ा, सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में आरएनए पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसी कारण जो राइबोसोमल आरएनए है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें टीआरएनए के स्ट्रक्चर की, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स को बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया, जिनमें से 2 मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से हमारे लिए क्लोवर लीफ मॉडल को पढ़ना है, यानी त्रिपत्ती पत्तियाँ मॉडल जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए को रिप्रेजेंट करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा, और जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसमें कोडिंग किस टाइप से रहेगी। तो आज हमने देखा कि आरएनए क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली जो है वो इसलिए है क्योंकि ये हमारे प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। सेकंड, ये जो है वो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, यानी कि डीएनए की सूचनाओं को कैरी कर रहा है। देन उसके बाद उन सूचनाओं को कोडित करता है, और जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो बंधन अणु होता है और नाइट्रोजन बेसिस अमीनो एसिड्स को लेकर प्रोटीन की सतह या राइबोसोम की सतह पर ले जाता है। देन वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एमआरएनए 3 से 5%, टीआरएनए 15% और राइबोसोमल आरएनए 80%। ऐसे इसका अपसाधन गुणांक 8s, इसका अपसाधन गुणांक 4s होता है, और जो राइबोसोमल आरएनए का अपसाधन गुणांक है वो फिक्स नहीं होता, वो बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो आज की क्लास हमारी आरएनए के लिए थी कि आरएनए कितने टाइप्स का होता है। थैंक यू फॉर